सीजीडी 2025 अभी जो फाइनल रिजल्ट आना है, वेटिंग लिस्ट आएगी। एक वेटिंग लिस्ट क्या होता है इस वीडियो में पूरा समझाता हूं। काफी कैंडिडेट कह रहे हैं कि अगर वैकेंसियां बच जाती है क्या वो वेटिंग लिस्ट में, या ऐसा होगा कोई कैंडिडेट एसएससी जीडी में नहीं जाना चाहता है, जो फॉर एग्जांपल उसने सिलेक्शन हो गई और वैकेंसी वो छोड़ना चाहता है, मतलब ऑलरेडी उसकी कहीं हो चुकी है, वो नहीं जाना चाहता, तो क्या एसएससी दोबारा लिस्ट निकालेगा? बिल्कुल भी नहीं निकालेगा। तुम छोड़ रहे हो वही वैकेंसी निकाल के 2026 वालों में ऐड कर देगा। अभी 2026 की वैकेंसी और ऐड होनी है, पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा कोई बात नहीं मेरे भाई। दूसरी बात, जो भी विदेल्ड में जाएंगे, विदेल्ड भी एक वेटिंग लिस्ट होती है जिसमें जिस भी कैंडिडेट का ये फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ है या डॉक्यूमेंट में कोई इशू निकालेंगे कि अच्छे से इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है या कोई और रीजन होगा, तो इस वजह से, ठीक है मेरे भाई, एसएससी ऐसा करेगा, विदेल्ड में डाल देगा। जैसे इस बार अभी लिस्ट आई है ना, 24 वालों की लिस्ट आई, कुछ दिन पहले आई थी, आप लोगों को याद भी होगा। ओनली 1500 में से 59 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। 59 1500 में से मेरे भाई, विश्वास कर सकते हो? मैं इसलिए हर बार आपको कह रहा था कि 95% चांस है कि आप रिजेक्ट हो, 95% वेटिंग लिस्ट वाले। इसीलिए गलतियां नहीं करनी होती है, क्योंकि मैंने मेडिकल में आप लोगों को बताया भी था कि आपके फिंगरप्रिंट है, ये अंगूठे, इनको साफ रखो, कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैच नहीं होता, फिर बाद में दिक्कत होती। अब जिसका मैच नहीं हो वो बोलेगा नहीं मैंने ये वाला फॉर्म भरा, वो वाला भरा, वो भाई मैटर नहीं चलता। यहाँ पे मैच नहीं हुआ, अब तेरा कैसे वेरिफिकेशन होगा? तेरा जो साइन होगा वो साइन हर जगह मैच करेंगे क्या? एक जैसा ही साइन है या अलग अलग तो नहीं किया? तभी मैं बार बार वीडियो में कह रहा था हर जगह साइन करोगे एक जैसा ही करना। अभी कोई कह रहा था नहीं भैया मैंने ऐसे किया वैसे, भाई तूने जैसे भी किया मुझे नहीं पता। अगर तुझे विदेल्ड में डालेंगे ना फिर कांड हो गया तेरा, अगर विदेल्ड में नहीं डालेंगे तो तू सेफ है मेरे, ठीक है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और पहले से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम दूंगा ना, मैं इन सब चीजों का पहले से ध्यान रखता हूँ। सीधी सी बात बोल, मैं बोलूंगा अच्छा ये होना है तो मुझे आज से तैयारी करनी है, अच्छा ये होना। आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी में साइन कोई और ही ठोक दिया, पहले कुछ और डाला था रिटर्न एग्जाम के टाइम और सिलेक्शन के टाइम और ही डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल उधर आपका फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाता है, 100% चांस है आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपने साइन ही नहीं सही से किए हैं। मेरे भाई आप जब रिटर्न एग्जाम देते हो, इस बार भी आप रिटर्न एग्जाम दोगे, रिटर्न एग्जाम में एक रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर के पीछे नाम शाम आपका हो, तो पीछे बोलते हैं हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखो, अपने हैंड राइटिंग से लिखो। उधर अपनी सही हैंड राइटिंग यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आपका विदेल्ड में आता था वही हैंड राइटिंग मैच करते हैं आपसे, तभी वो मेडिकल के वक्त वो पेज लिखवा के लेते हैं, अपनी राइटिंग से पेज लिखो, तो राइटिंग लेके उससे मैच करते हैं, फिर फिंगरप्रिंट देते हैं कितना % मैच हुआ, साइन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फोटो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पूरा। क्या वो एक फिजिकल के सॉरी रिटर्न एग्जाम के वक्त आपका फोटो लिया था वो देखेंगे, और वो उठाया था ना रिटर्न एग्जाम एंट्री गेट के अंदर, गेट नहीं सॉरी रूम के अंदर एंट्री करते वक्त उठाया होगा आप लोगों का, याद होगा, वो स्क्रीन के आगे बिठाते ऐसे फोटो उठाते हैं, वो वाला फोटो और आपका जो मेडिकल में उठाया वो चेक करते हैं, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ये वही कैंडिडेट तो नहीं है। कभी कभार ये होता है ट्विन जो होते हैं ब्रदर, दो ब्रदर होते हैं एक सेम शक्ल के, या दो भाई होते हैं, तो ये भी कांड होता है, एक भाई दूसरे का एग्जाम दे रहा है, ठीक है? अभी हिस्ट्री में पहली बार ये सब, एक ट्विन ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर है दोनों के फिंगरप्रिंट एक जैसे हैं, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, वो भी इंडिया में हुआ, गुजरात के 2 बच्चे हैं सोचो, ऐसे होता नहीं है, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें विदेल्ड वालों का चेक करते हैं, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है उनको रिजेक्ट कर देते। तभी मैं कह रहा हूं लास्ट ईयर 2024 का फाइनल रिजल्ट देखो, 1400 कुछ बच्चे ऑल इंडिया में थे विदेल्ड में, और रिजल्ट में कितने आए यहाँ 54 59 के बीच में दिए उन्होंने, कि इनका सिलेक्शन हो गया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है मेरे भाई, इस चीज के लिए मौका ही नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आ भी गया ना तो आपको पहले से इन चीजों की तैयारी रखने की, कोई भी गलती नहीं करनी है, साइन एकदम सही करना जैसे आप हमेशा करते हो। जैसे अभी आप सिग्नेचर ये थोड़ी ना अलग अलग करना, बच्चे थोड़ी ना कि कुछ भी एक इधर कर दिए देखेंगे, देखा नहीं जाता मेरे भाई, गलतियां नहीं करनी चाहिए, और दोबारा मौके नहीं मिलते, 1.5 साल वेस्ट होता है। अक्टूबर में आए हो पिछली बार ये 2025 वाले, इनको पूछो अभी क्या चल रहा है, जनवरी एंड होने वाला है, रिजल्ट ही नहीं आया, ठीक है? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर ये बातें समझोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहते हैं फॉर्म जब फिल करोगे, अब जैसे इस बार रिटर्न एग्जाम देने बच्चे जाएंगे, इनको मैं पहले समझा दूंगा, अब जो वीडियो जिस तक वीडियो पहुंचेगा वो तो समझ जाएगा,
जिस तक पहुंचेगा ही नहीं मत समझे। 1500 जब, अगर मेरे 1500 जो इस बार भी 2000 के आसपास विदल्ट जाएंगे। अब ये विदल्ट जो जाएंगे, अगर इन्होंने मेरा पहले वीडियो देख लिया होता, मैं गारंटी देता चांसेस होते 400 बच्चे फिट हो जाते, पास हो जाते फाइनल में, विदल्ट वाले भी। अभी वेटिंग लिस्ट में मैं गारंटी देता हूँ ये 100 भी नहीं पास होने, और 2000 के आसपास बच्चे होंगे। याद रखना 1700 1800 इतने बच्चे विदल्ट लिस्ट में जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर विश्वास नहीं है ना, देख लेना जब फाइनल लिस्ट आएगी, वहीं लिखा होगा ऊपर कि विदल्ट में इतने डालने हैं, और विदल्ट की लिस्ट भी आएगी। अपना पहले बॉयज वाला, गर्ल्स हो बॉयज हो, आप पहले उसमें लिस्ट में नाम देखना है। अगर उसमें नहीं मिलता है फिर विदल्ट में चेक करना है। 4 लिस्टें आती है, एक गर्ल्स बॉयज विदल्ट डेबिट लिस्ट। डेबिट होती है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया उसको। बैन उनको करेंगे जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट्स बनाई है। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ अपने मार्कशीट दिल्ली के दिखाए हैं और कैटेगरी कहीं और की दिखा रहा है और रहने वाला कहीं और का है, टोटली बैन। ठीक है। आदू के जिन्होंने आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, कह रहे